लोक कला में अपनी प्रस्तुति देने वाली महिला इलाहाबाद से जब लोक कला में प्रस्तुति देकर अपनी बेटी के साथ वापस लौटती है तो उसके चेहरे पर खौलता तेल डाल दिया जाता है। और तेल डालने वाला शख्स कोई और नहीं, उसका ही पड़ोसी या उसका ही एक तरफा आशिक। मेरे को पीछे से आवाज़ दिया और पता नहीं अपने हाथ में क्या रखा था, एकदम गरम गरम था और धुआं उड़ रहा था। वो मेरे चेहरे में डाला और भागते भागा। कि उसका पड़ोसी शायद शादी वगैरह करना चाहता था और ज़बरदस्ती उसको परेशान कर रहा था शादी के लिए। जब वो शादी के लिए नहीं मानी तो वो व्यक्ति तो उसने क्या किया, मेरा दुपट्टा पकड़ के दीवार में चिपकाने लग गया। तो मैं बोली मेरे साथ ऐसा ना करो। तो उसका नियत मेरे लिए बिगड़ चुका था, साथ साथ मेरी बेटी के साथ भी। तुमको नहीं तो तुम्हारी बेटी सही। ये सारी घटना हमको उस पीड़िता ने बताई है, यानी शकुंतला गायकवाड़ ने बताई है कि इस प्रकार की चीज़ें हुई है और उस एफआईआर को वापस लेने के एवज में उसे दबाव बनाया गया और उसके बाद प्यार, पागलपन या दरिंदगी। आज की कहानी सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये शख्स आखिर कौन था और इतना पागलपन कैसे। दरअसल आपको बता दूं कि छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कल शाम को एक मामला होता है जिसमें लोक कला में अपनी प्रस्तुति देने वाली महिला इलाहाबाद से जब लोक कला में प्रस्तुति देकर अपनी बेटी के साथ वापस लौटती है तो उसके चेहरे पर खौलता तेल डाल दिया जाता है। और तेल डालने वाला शख्स कोई और नहीं, उसका ही पड़ोसी या उसका ही एक तरफा आशिक राकेश। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि राकेश और शकुंतला गायकवाड़ दोनों बचपन से एक ही मोहल्ले में आस पड़ोस में रहते हैं, अगल बगल घर में रहते हैं, साथ में कई सारे खेल भी खेले हैं। उसके बाद राकेश को 17 साल की सज़ा हो जाती है हत्या के आरोप में। और जब राकेश जेल से छूटकर बाहर आता है तब तक शकुंतला की शादी हो चुकी रहती है, शकुंतला की बेटी भी रहती है। राकेश जेल से आने के बाद शकुंतला को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ हो जाओ। मगर शकुंतला साफ मना करती है कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, भले मैं अपने पति के साथ नहीं रहती तो क्या हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ है और मेरी एक बेटी भी है। तो ऐसे में राकेश कहता है कि तुम नहीं तो तुम्हारी बेटी सही, और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसका मामला भी छावनी थाना में दर्ज रहता है। ये सारी घटना हमको उस पीड़िता ने बताई, यानी शकुंतला गायकवाड़ ने बताई है कि इस प्रकार की चीज़ें हुई है और उस एफआईआर को वापस लेने के एवज में उसे दबाव बनाया गया और उसके बाद जब वो बात नहीं मानी तो खौलता तेल या खौलता तरल पदार्थ उसके चेहरे पर, उसके जिस्म में डाल दिया गया। जब पुलिस से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो पुलिस ने इसे एक तरफा प्यार का एंगल बताया है कि वो शकुंतला से प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था और शादी करने पे मना करने पर ऐसी घटना को कारित किया गया। कुछ लोगों के हवाले से ये जानकारी भी मिल पा रही है कि एक तरफा प्यार के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप की भी बात सामने आ रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात है। फिलहाल उस महिला ने, जो पीड़िता है जिसके ऊपर तरल पदार्थ डाला गया, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। अपना नाम बताएंगे, क्या घटना हुई है, कब हुई है, किसने की है? मेरा नाम शकुंतला है सर। मैं 2 महीना पहले मैं प्रोग्राम पे गई थी इलाहाबाद प्रयागराज और मैं अपनी बेटी को भी लेकर गई थी। तो कल हमारी वापसी हुई, समथिंग हमारी ट्रेन आई 3:30 बजे और घर आते आते 4:30 हो गया था। तो जैसे मैं ऑटो से उतरी तो मुझे पीछे से देख लिया था, उसकी मम्मी भी देखी हुई थी। तो उसके बाद में हम लोग बैग लेते हुए अंदर आए, हमारा 2 ठो गेट है, तो एक गेट में घुसी हुई थी। वैसे में मेरे को पीछे से आवाज़ दिया और पता नहीं अपने हाथ में क्या रखा था, एकदम गरम गरम था और धुआं उड़ रहा था। वो मेरे चेहरे में डाला और भागते भागा। आपके घर में कौन कौन रहते हैं आप लोग? मैं और मेरी बेटी। आपके हस्बैंड नहीं। अलग? और जिस शख्स ने ये किया है उसका नाम क्या है? ये राकेश साहू, उसको कब से जानती हैं आप? बचपन से। बचपन से जानती हैं? हम्म। तो पहले आपके लिए इसका व्यवहार कैसा था, क्या बोलता था ये? पहले देखो, उसके मम्मी पापा को तो मैं मामा मामी बोलती हूँ, भाई बहन थे एक साथ, भाटी बोहरा सब खेले एक साथ। उसके बाद में ये, मैं छोटी थी जब इसको जेल हुआ तो नहीं जानती, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। बाद में किस चीज़ में जेल हुआ था, किस चीज़ के लिए? मर्डर में। तो उसके बाद में आया वापस 17 साल काटने के बाद। तो अब मेरे से पूछने लगा तुम्हारा शादी हो गया है, ऐसा वैसा। तो मैं बोली मेरी बच्ची, मेरी उम्र क्यों होने लग गई है, शादी हो गया, हाय हेलो तक में था। उसके बाद में ये ना नशा इतना कर रहा था कि दारू के साथ साथ गांजा और दवाई वगैरह क्या बोलते हैं ना, वो भी ये करके मेरे से, पता नहीं, अब पीने खाने वाले का तो दिमाग घूम जाता है। तो मैं काम पे जाती थी, तो आते आते मुझे 8 बज जाता था, हाउस कीपिंग का काम करती थी।
तो उसने क्या किया, मेरा दुपट्टा पकड़ के दीवार में चिपकाने लग गया। तो मैं बोली मेरे साथ ऐसा ना करो। तो उसका नियत मेरे लिए बिगड़ चुका था, साथ साथ मेरी बेटी के साथ भी। तुमको नहीं तो तुम्हारी बेटी सही, ऐसा बोलता था। बेटी के साथ भी कभी दुष्कर्म करने का प्रयास हाँ किया है? हाँ, क्या किया था, रास कब की बात है? ये मतलब वही छूट के आया था तभी की बात है। मतलब रास्ते में रुक कर उसका सीना उना दबा देता था वो। जब दुकान उकान भेजती थी ना, तो पकड़ के सीना उना दबा देता। तो मेरे को आके बताई, मम्मी मेरे साथ वो आदमी ऐसा गलत करता है। तो पुलिस में आपने शिकायत की थी इसकी? जी की थी। तो मेरे साथ 2 लड़के और मेरी बेटी के साथ, हम लोग के साथ बलात्कार करने आए थे लोग। तो कैसे भी करके हम लोग बचे और बहुत मारपीट किया था, मेरा सर भी फोड़ दिया था। मेरी बेटी बहरी भी हो गई है, एक कान से सुन नहीं पाती। तो बचाव करते हुए हम लोग भागे जैसे भी, और छावनी थाना में रिपोर्ट भी लिखा। ये सितंबर के आसपास की बात है। और समथिंग 7 महीना हो गया, 3 साल 7 महीना हो 7 गया। महीने और क्योंकि इससे इसके बाद पहले कल इसको, आपके साथ ये घटना हुई। हाँ, आपको पहले से अंदाजा था कि ऐसा कोई कदम उठाएगा, ऐसी कोई चीजें करेगा? नहीं वो धमकी दिया था मुझे, मेरा केस वापस ले लो तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमको बर्बाद कर देंगे या तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर देंगे। क्या चीज डाला आपके चेहरे में, कुछ पता है? तेल था, एसिड था, क्या था? नहीं उतना तो जानकारी नहीं है सर। वो टिफिन में रखा हुआ था, टिफिन हल्का जला हुआ था गरम और था चीजें? बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। फिर वहां से आप अस्पताल कैसे आए? और मेरी बेटी एम्बुलेंस फ़ोन की है तब मैं आई। हमने एक महिला के ऊपर खौलता हुआ तेल या कुछ केमिकल डाल दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला है और ये क्या कुछ पूरा वाक्य है इस पूरे मामले में? देखिए, कल कैंप एक छावनी की घटना है। शाम को 12 तारीख को महिला शकुंतला गायकवाड़ नाम की एक महिला ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसका पड़ोसी जो है वो उसके साथ शादी वगैरह करना चाहता था और ज़बरदस्ती उसको परेशान कर रहा था शादी के लिए। जब वो शादी के लिए नहीं मानी तो वो व्यक्ति उसके ऊपर कोई अज्ञात ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था, जिससे उसका चेहरा और गला और उसके आसपास का हिस्सा जल गया है और उसको नुकसान हुआ है। प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया जा करके और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि जो महिला है वो लोक कलाकार है। अपनी बेटी के साथ वो मिर्ज़ापुर तरफ जा करके और अपने कला का प्रदर्शन करके जीवन यापन करती है, और जो आरोपी है वो एक तरफा उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। महिला शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी संभवतः, जिसके कारण उसके द्वारा ये घटना घटित की गई है। सर, आरोपी द्वारा महिला की बेटी के साथ भी पहले छेड़छाड़ की गई, जिसका भी अपराध पंजीबद्ध करवाया गया था। क्या ऐसी कोई जानकारी मिली? ये इसके संबंध में अभी प्रथम दृष्टया कोई जानकारी नहीं है। आरोपी जो है वो उस महिला के साथ ही उसके जो भी रिलेशंस वगैरह थे या जो भी महिला और पुरुष के लिविंग में रहने की बात सामने आ रही है। ये विवेचना का विषय है। अभी इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी जो भी तरल पदार्थ या जिस ज्वलनशील पदार्थ का से ये घटना कारित की गई है, FSL से घटनास्थल का मुआयना किया गया है और परीक्षण किया गया है उसका, तो वो अभी वो तेल जैसा तरल पदार्थ ही पाया गया है। वर्तमान में क्या कंडीशन है पीड़िता का? अभी पीड़िता खतरे से बाहर है और ठीक है। गिरफ्तारी सर आरोपी किसने? आरोपी वर्तमान में फरार है और हम जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे।